हेलो एस्पिरेंट्स, मैं सलोनी आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस्पिरेंट्स नेवर गिव अप में। आप सभी लोग जो भी मुझे फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि हम एंटो की सीरीज़ पढ़ा रहे हैं एमटीज वाले एस्पिरेंट्स को। जो भी वीडियो पे न्यू आया है वो इससे प्रीवियस वीडियो देखे प्लीज़। स्नोनियम्स की और एंटोनियम्स की, स्नोनियम्स की मैंने पूरी कंप्लीट सीरीज़ कराई है 3 क्लासेस में, आप वो देखें। इससे पहले मैंने एंटो की क्लास कराई है, सो प्लीज़ आप वो देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड एक मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में गिव अवे रखा था। आई नो आप सभी ने ट्राई किया होगा, बट एनीवे वो सेम गिव अवे सरप्राइज इस वीडियो में भी है, तो आप अगेन ट्राई कर सकते हैं। ओके एस्पिरेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं एंटो की सेकेंड क्लास, वो भी PYQ 2024 के। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है हेजिटेट, मीन्स जल्दी, टू क्विकली। इसका एंटो होगा डिले। डिले मीन्स देरी, लेट। हेजिटेट मतलब जल्दी जल्दी करो, क्विकली करो। डिले मीन्स देर करो। तो जैसे मैंने आपको बताया था अपोजिट पूछा जाता है एंटोनियम्स में, तो इसका अपोजिट क्या होगा? हेस्टे का डिले। नेक्स्ट है होलो। होलो मीन्स खोखला, अंदर से, पूरी अंदर से खोखला यानी कि खाली होना, अंदर से खाली होना, एम्प्टी इनसाइड। वर्थ वाइल मीन्स कीमती, इम्पॉर्टेंट, यानी कि वो तो खोखला हो गया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है और वो बहुत कीमती है। नेक्स्ट है जनरोसिटी, मीन्स काइंड, उदारता। इसका एंटो होगा सेल्फिशनेस, स्वार्थपरता, मीन्स थिंकिंग ओनली अबाउट योर सेल्फ। इसका क्या हुआ? इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, दूसरों के बारे में नहीं सोच रहा है। तो एक का क्या हो गया? उदारता। नेक्स्ट का सेल्फिशनेस। ये इंपॉर्टेंट है। ये है जियोपार्डी, मीन्स खतरा यानी कि हार्म। इसका है सेफ्टी। ये आता है ज़्यादातर रिपीट हुआ ये। नेक्स्ट है ग्रेशियस। ग्रेशियस मीन्स कृपालु, काइंड, दयालु। मैं काइंड का बहुत बार करवा चुकी हूँ इससे पिछली वीडियो में। अगेन आई एम सेइंग, अगर आपने मेरी सिनोनिम्स की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप जाके देखिए। ये वाला वीडियो भी यहीं पे ड्रॉप कर दीजिए। पहले आप मेरी सिनोनिम्स की सीरीज़ देखिए, देन आप एंटो की सीरीज़ स्टार्ट की। इससे पहले मैंने एंटो की सिर्फ एक ही क्लास करवाई है, ये मेरी सेकेंड क्लास है एंटोनियम्स की। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ग्रेशियस, काइंड, कृपालु, और इसका अपोजिट होगा रूड यानी कि इल मैनर्ड। उसको कोई तमीज़ नहीं है, वो बदतमीज़ है। ये तो काइंड है बहुत, और उसको कोई तमीज़ नहीं यानी कि वो बदतमीज़ है। नेक्स्ट है वेनोम। वेनोम मीन्स जहर, बिटरनेस, और इसका अपोजिट हुआ बेनोवेलेंस, मीन्स भलाई, डू गुड। ठीक है। नेक्स्ट है सियरिंग। सियरिंग मीन्स एक्सट्रीमली हॉट, वेरी हॉट, झुलसने वाली गर्मी। ठीक है। और इसका अपोजिट क्या होगा? फ्रीजिंग मतलब वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा। फ्रीजिंग मीन्स वेरी हॉट, एक्सट्रीमली हॉट। फ्रीजिंग मीन्स वेरी कोल्ड, जमा हुआ, बहुत ठंडा। ठीक है। और इसके नेक्स्ट है बोस्टरस, शोरगुल यानी कि नॉइजी होना, शोर करना। और इसका अपोजिट क्या होगा? क्विट, साइलेंट। क्वाइट और साइलेंट मीन्स चुप रहना। ठीक है। मेटिकुलस, अत्यंत सावधान। मेटिकुलस अत्यंत सावधान, वेरी केयरफुल। रिगार्डलेस बिना ध्यान दिए हुए यानी कि नॉट केयरफुल, नॉट पेइंग अटेंशन। आप सब लोगों को पता है कि मैं हिंदी का मतलब किन बच्चों के लिए रखती हूँ। आई नो सब लोग बहुत अच्छे से इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं और उनका मीनिंग नहीं पता कर पाते हैं, तो इसलिए मैंने जो इंग्लिश पढ़े हुए हैं बच्चे ऑलरेडी, उनको मैंने उसका ईजी मीनिंग लिख के दिया है, और जो इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं उनका मैंने हिंदी मतलब भी लिख के दिया है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ये हिंदी माध्यम बच्चों के लिए एक तरीके का रामबाण है, रेमेडी है, ताकि वो वर्ड को अच्छे से मीनिंग के साथ समझ सके विद हिंदी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टिम्ड। टिम्ड का मतलब डरपोक, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। एक होता है ना कि आपको किसी के सामने जाने से झिझक महसूस होती है बिकॉज आपके अंदर वो कॉन्फिडेंट नहीं है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंट यानी कि कॉन्फिडेंट की कमी है, उसको हम क्या बोलेंगे? टिम्ड। बोल्ड, अपोजिट का क्या हुआ? साहसी है, वो बहुत निडर है यानी कि उसको किसी भी रिस्क लेने का कोई डर नहीं है। विलिंग टू टेक रिस्क मतलब वो हमेशा रेडी रहता है रिस्क को लेने के लिए। ठीक है, वो बहुत साहसी है, डरता नहीं है, निडर है। ठीक है, तो इसका ये हुआ बोल्ड। रेविज
मीन्स तहस नहस कर देना, बैडली डैमेज कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, बुरी तरीके से उसको ख़त्म कर देना। तो रेवेज का मतलब बैडली डैमेज यानी कि तहस नहस करना। इसका है रिस्टोर्ड करना यानी कि वापस लाया गया। ब्रॉट बैक टू द ओरिजिनल कंडीशन, ये तो बैडली डैमेज कर दिया, लेकिन रिस्टोर करना क्या होता है, उसको वापस उसी कंडीशन में या फिर उसी जगह पे ला देना। ठीक है। नेक्स्ट है डिस्यूड, मीन्स मना करना, स्टॉप डूइंग एनीथिंग। ओके, इसका अपोजिट क्या होगा, एनकरेज करना यानी कि उसको सपोर्ट करना, उसको प्रोत्साहित करना, उसका मनोबल बढ़ाना। ठीक है, तो एनकरेज का क्या हो गया, सपोर्ट। सो नेक्स्ट है मीन। मीन मीन्स स्वार्थी, सेल्फिश। इसका एंटो क्या होगा, सिंपैथेटिक मीन्स सहानुभूति करने वाला या फिर दयालु। ठीक है, मीन का हो गया सिंपैथेटिक, ऑब्स्टिनेट, ज़िद्दी या फिर स्टबर्न, बहुत ज़िद्दी है या बहुत स्टबर्न है। फ्लेक्सिबल, लचीला या फिर कैन बैंड, मतलब कि जिसको ईजिली बैंड किया जा सके, मोड़ा जा सके। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लेक्सिबल। प्रोक्रेस्टिनेशन, टालम टोल करना यानी कि किसी काम को करने के लिए डिले करना। ठीक है, यानी कि वो किसी काम को करने के लिए बहाने बना रहा है, इसलिए उस काम को वो डिले कर रहा है। इसका एंड तो होगा ईगरनेस। ईगरनेस मीन्स उत्सुकता यानी कि स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, किसी चीज़ को करने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छे से फीलिंग है, उसको डिज़ायर है करने का, उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो ये कर लेगा, तो उसके अंदर वो डिज़ायर है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है। ठीक है, ये हो गया डिले करना वर्क को, ये हो गया स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रखना। नेक्स्ट है एम्बिजियस, अस्पष्ट, नॉट क्लियर। इसका है क्लियर, एंड टू इसका क्या होगा, क्लियर यानी कि स्पष्ट, अंडरस्टैंड। ये है नॉट क्लियर यानी कि समझ नहीं आया, जो भी उसका है वो समझ नहीं आया। और क्लियर का मतलब क्या हुआ, जो भी है उसका मतलब वो उसको समझ आ चुका है। नेक्स्ट है फ्लूसिटिएट, उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन। इसका एंड टू होगा स्टडी मीन्स नॉट चेंजिंग, कोई बदलाव नहीं होना। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सटेंसिव, बहुत ज़्यादा, वेरी लार्ज। और एंड टू होगा इसका लिमिटेड यानी कि सीमित, नॉट टू मच, एक मतलब ये तो हो गया बहुत प्रचुर मात्रा में यानी कि वेरी लार्ज, और ये होगा लिमिटेड यानी कि एक सीमा में है, तो सही वो भी, लेकिन उसकी एक लिमिट है, उसकी एक सीमा है, तो वो क्या हो गया, नॉट टू मच। नेक्स्ट है एम्पलीफाई। एम्पलीफाई मीन्स ज़्यादा तेज़ करना, समथिंग लाउडर यानी कि जैसे हम सब बोलते हैं ना, एम्पलीफायर बहुत तेज़ है, उसकी साउंड बहुत एम्पलीफायर तेज़ वाली वॉइस है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, समथिंग लाउडर। और कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ जाना यानी कि श्रिंकिंग, यानी कि तो बहुत तेज़ है, बहुत मतलब उसको उसमें ले लेंगे बड़े उसमें। और एक है कॉन्ट्रैक्ट मतलब श्रिंकिंग यानी कि सिकुड़ जाना। एक्सपेंड, फैलना, श्रिंक भी सिकुड़ जाना यानी कि छोटा हो जाना। एक्सपेंड तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, और श्रिंक क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा यानी कि सिकुड़ जाएगा। एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा, मोर नीडेड, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, बहुत नीडेड हो, वो क्या हो गया, एक्सेसिव। जो मॉडरेट यानी कि टू लिटिल। एग्ज़ाम होता है ना हमारा, 3 टाइप का आता है, एक तो आता है ईजी वे, एक आता है मॉडरेट, और एक आता है हार्ड। तो यानी कि जो मॉडरेट हुआ वो सेकंड ऑप्शन हुआ, तो सेकंड वाला क्या होता है, टू लिटिल यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। नेक्स्ट है वर्टियस, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आ चुका है, आई थिंक 7 से 8 बार आ चुका है ये। वर्टियस, नेति यानी अच्छे गुण वाला, ऑनेस्ट पर्सन, अच्छा इंसान। विक्ड मतलब ईविल, कुटिल, बहुत कपटी इंसान है, बहुत विक्ड इंसान है, ईवल है इंसान ये। नेक्स्ट है हैवी, भारी, लॉट्स ऑफ वेट। ठीक है, लाइट मीन्स हल्का। अब जो मैं आपको बताती हूँ ना कि इंपॉर्टेंट है, तो दैट मीन्स मैंने ये देखे हुए हैं बहुत बारी कि ये इससे पिछली बार से मतलब ये 7-8 बार आ चुके हैं, ये रिपीट हो चुके हैं 7-8 बार, इसलिए मैं आपको बोल देती हूँ कि ये बहुत बार आ चुका है, बिकॉज मैंने देख लिया ये कितनी बार आ चुका है। नेक्स्ट है मेमोराइज्ड, बहुत आकर्षित, वेरी सरप्राइज्ड, मतलब कि वो ऐसी चीज़ है कि जिसको देख के इंसान आकर्षित हो जाता है, और वो बहुत सरप्राइजिंग चीज़ है, ऐसी चीज़ है जो दिमाग में, दिल में, मन में एकदम मतलब है कि हाँ वो एकदम से तुरंत मेस्मराइज हो जाती है, क्योंकि वो बहुत आकर्षित है वो चीज़, इसीलिए। एलिएंटेड मीन्स अलग थलग, अलग अलग, मतलब ये तो एकदम आकर्षित वाली चीज़ हो गई, ये हो गई दूर दूर जाने वाली चीज़। आकर्षित जो चीज़ होती है
तो वो बहुत क्लोज होती है, वो याद रहती है। लेकिन अलग थलग मीन्स एलिएंटेड मीन्स फार अवे, दूर होती है। नेक्स्ट है इसका वर्ट्यू, ये भी इंपॉर्टेंट है, सेम है इसका लेकिन दोनों इंपॉर्टेंट है ये। अच्छाई, गुड हैबिट, इसका होगा विगनेस मीन्स बुराई, ठीक है। वर्च्यू, अच्छाई, गुड हैबिट, विगनेस इसका एंटोनियम होगा यानी कि बुराई। सो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है टेंसली, तनाव में, नर्वस, यानी कि वो टेंस है, तनाव में है किसी चीज़ का। और इसका एंट होगा कामली, पीसफुल, एकदम शांत दिमाग से, शांतिपूर्वक। एक तो है बहुत टेंशन में टेंसली, एक है बहुत कामली, तो वो बहुत शांत उसमें है। नेक्स्ट है पैसिफाई, पैसिफाई मीन्स शांत करना यानी कि पीसफुल रहना, शांत होना एकदम। एनरेज, गुस्सा करना, गुस्सा दिलाना। मेक समवन वेरी एंग्री, तो इसका क्या हो गया, एक का तो पीसफुल हो गया, एक का हो गया गुस्सा दिलाना। नेक्स्ट है इसका लाइफलेस, लाइफलेस मीन्स निर्जीव, जिसकी कोई एनर्जी नहीं है। हम इसको इनएक्टिव भी बोल सकते हैं, इनएक्टिव भी इसको हम बोल सकते हैं। निर्जीव मतलब वो कोई मूवमेंट नहीं कर सकता, लाइफलेस है उसकी। और वाइब्रेंट, वाइब्रेंट क्या हो गया, चमकीला, ब्राइट इन कलर, कि यार उसकी लाइफ तो एकदम चमकीली है, मतलब ये उसका अपोजिट हो गया, इसकी लाइफ तो लाइफलेस है और ये बड़े मतलब कहते हैं ना बड़े चमकीले मिजाज में हो, उस टाइप से इसका क्या हो गया, वाइब्रेंट यानी कि ब्राइट इन कलर। इसके को हम बोल देंगे बहुत डल लाइफ है, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रेनिंग, बह जाना, फ्लो, किसी की बात में, कुछ बात करते करते फ्लो में, ड्रेन में, तो किसी की बात में फ्लो में बह गया, ठीक है, पानी निकालते हैं उसको क्या हम बोलते हैं, ड्रेन। अब्जॉर्बिंग, अब्जॉर्बिंग हो गया ध्यान खींचने वाला, वेरी इंटरेस्टिंग, यानी कि किसी चीज़ को ऑब्जॉर्व करना, ऑब्जॉर्व करके उसको खींचना, सींचना, ये उसको बोल सकते हैं ऑब्जॉर्व करना, ठीक है। ड्रेन मतलब बह जाना और ऑब्जॉर्व मतलब खींचना उसका। सबटल, सूक्ष्म यानी कि क्लेवर, ठीक है, बहुत चालाक, क्लेवर है एकदम। स्टर्ड का मतलब मजबूत और स्ट्रॉन्ग, ठीक। डिले मीन्स देरी, लेट। हेस्टन मीन्स जल्दी करना, क्विकली। अब पीछे मैंने बताया था ना खाली इतना ही था, हेस्टन, हेस्टन यहाँ पे पूरा हो गया, वहाँ पे था हेस्ट खाली। नीट, साफ सुथरा या फिर क्लीन। सॉलिड मीन्स, सॉइल मीन्स गंदा, डर्टी। नीट, साफ सुथरा, और सॉइल मीन्स गंदा यानी कि डर्टी। लेज़ी, आलसी। इंडस्ट्रियस, मेहनती, हार्ड वर्किंग। अब इसका हमने ये भी लिया था, डिलीजेंट भी है इसका, हार्ड वर्किंग का, ठीक है। हारमोनियस, ये बहुत बार आ चुका है, बहुत बार करा चुकी हूँ, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बहुत बार रिपीट हो चुका है। मैंने भी एंटो में भी करवा चुकी हूँ 2 बार, साइनो में भी 2-3 बार करा चुकी हूँ। तो ये कहीं हारमोनी लिखा जाता है, कहीं हारमोनियस लिखा जाता है, कहीं कुछ भी लिखा जाता है, मीन्स तो इम्पॉर्टेंट है। पीसफुल। डिस्कॉर्डेंट, मेल ना खाना, डिसएग्री करना। पीसफुल मीन्स एग्री कर रहा है, यानी कि एकता भी हम इसको बोल सकते हैं, यहाँ पे एकता भी होता है हारमोनी का मतलब। और डिस्कॉर्डेंट, मेल ना खाना, डिसएग्री करना किसी चीज़ को लेके। इंडस्ट्रीज, उद्योग यानी कि बिजनेस, कुछ बिजनेस। एक तो सामने वाला काम करने में, बिजनेस करने में माहिर है, दूसरा इसका अपोजिट क्या होगा, लेज़ी, वो आलसी है, यानी कि ये एक बिजनेसमैन है और ये एक लेज़ी मैन है। नेक्स्ट इसका इनकेविडिस, जिज्ञासु, जिज्ञासु, क्यूरियस, यानी कि जिज्ञासु क्यूरियस को हम क्या बोलते हैं, किसी चीज़ को जानने की इच्छा रखना, इंटेंस डिज़ायर रखना किसी चीज़ को जानने की, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनक्वेस्टिव। इसका एंट होगा इनडिफरेंट, बेपरवाह, नॉट केयरिंग। इसको जानने की इच्छा है किसी भी चीज़ की और इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बेपरवाह है। कुछ बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसको जाननी है, लेकिन इसको नहीं जाननी है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता बात इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये बिल्कुल भी उस चीज़ के लिए एक्साइटेड नहीं है। इसको हम एक्साइटेड भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये नॉट केयरिंग। डिलीजेंट, परिश्रमी, ठीक है। अब ये यहाँ पे मैंने बताया था ना, डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग, परिश्रमी, इसका ये भी आ जाएगा और इसका ये भी आ जाएगा, साइनों में दे देंगे डिलीजेंट और इंडस्ट्रियस, इन दोनों का साइनों पूछ लेंगे, ठीक है। अब डिलीजेंट का परिश्रमी हो गया और इडल का मतलब निठल्ला, नॉट डूइंग एनीथिंग, इनएक्टिव। इंडस्ट्रियस का की जगह इडल भी दे देंगे, सेम मतलब पूछ लेंगे इसका साइनों की तरह, ठीक है। नेक्स्ट है एलिवेशन मीन्स ऊंचाई। डिमोशन मतलब पदोन्नति, गेटिंग लोअर रैंक। एक तो
एक तो ऊंचाई पे चढ़ता जा रहा है, तो यानी कि क्या होगा, एलिवेशन। नेक्स्ट है डिमोशन। डिमोशन मतलब कि उसका मतलब प्रमोशन, ऊंचाई पे जा रहा है, वो हम देख सकते हैं डिमोशन हो रहा है उसका, यानी कि उसकी जो रैंक है ना वो और नीचे जाई जा रही है। ठीक है, तो इसका हो गया एलिवेशन का डिमोशन। सो नेक्स्ट आ जाते हैं एस्पिरेंट्स, जेंटल। जेंटल मीन्स कोमल, सॉफ्ट। इसका एंटो क्या होगा, वॉयलेंट, यानी कि हिंसक, फोर्सफुल, फोर्स टू हर्ट। फ्यूरियस भी आ सकता है इसका। इन दोनों को दे देंगे सिनोनिम्स बना के, तो उसको क्या आ जाएगा, फ्यूरियस। प्रिजेंबल, ये यहाँ पे मिसिंग था तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। प्रिजेंबली संभवतः या फिर शायद, मतलब कि किसी चीज़ को अज्यूम करना। इमेजनरी से हम बोल सकते हैं अज्यूम कर रहा हो किसी चीज़ को, तो प्रिजेंबल अज्यूम करना, यानी कि मे बी शायद। अनलाइकली नापसंद, नॉट लाइक है। एक्सेप्ट स्वीकार करना, किसी चीज़ को अग्री करना। डिनाई करना, इनकार कर देना, नो बोल देना, किसी चीज़ को रिफ्यूज़ कर देना, उसका क्या होगा, डिनाई कर देना। नेक्स्ट है एक्सीलरेट, तेज करना, यानी कि स्पीड अप, स्पीड को अप करना। ठीक है, एक्सीलरेट तेज करना यानी कि स्पीड को अप करना। इम्पैडी, इम्पैडी मीन्स बाधा डालना, स्टॉप करना, रिस्ट्रक्शंस, ये सब इसमें आ जाएगा। कॉम्बेटिव लड़ाकू, फाइटिंग। कॉम्बेटिव मैंने पीछे करवाया था एक चीज़ में, एंटो में करवाया फिर साइनो में करवाया था, लेकिन करवाया ज़रूर है ये मैंने। कॉम्बेटिव का हो गया पीसफुल, यानी कि शांतिपूर्ण, शांतिपूर्ण हो गया इसका। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट, सार, भाववाचक, यानी कि बी ऑल, हर चीज़ को लेके, टू बी ऑल। एब्स्ट्रैक्ट हो गया हर चीज़ को लेके, यानी कि भाववाचक है वो हर एक चीज़ को लेके, उसके अंदर भावनाएं हैं, तो इसलिए उसका क्या बोलेंगे हम, एब्स्ट्रैक्ट है। इसको हम अमूर्त भी बोल सकते हैं एक तरीके से। कॉन्क्रीट यानी कि ठोस, उसके अंदर कोई भावना नहीं है, कुछ भी किसी भी तरीके की वो भाववाचक इंसान या चीज़ नहीं है। कैकोफोनी, शोर, नॉइजी, एक पीछे आया था ना शोरगुल होना, तो इसका साइनोनिम्स भी आ सकता है, दोनों का सिनोनिम्स बना के वो दे सकते हैं। हार्मनी, पीस, अगेन आ गया हार्मनी, मैंने बोला था ना हार्मोनियस का, हार्मोनियस का, ये सब आता रहता है। नेक्स्ट है एस्केलेट, बढ़ाना, इंक्रीज़ करना रैपिडली। ठीक है, एस्केलेट करना, बढ़ाना तेज़ी से, रिपीट, इंक्रीज रैपिडली। प्लंज, गिरावट, इसका हम डिमिनाइश भी कर सकते हैं, यानी कि घटता हुआ। रिड्यूस भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया डिमिनाइज, रिड्यूस। ठीक, अप्रोच, समीप आना, क्लोज आना, किसी चीज़ को अप्रोच करने के पहले तू उसके क्लोज, उस चीज़ के क्लोज गई है, तो तूने उस चीज़ के लिए अप्रोच किया, यानी कि तू उस चीज़ के पास गई है। रिट्रीट, पीछा करना, अवॉइड, पीछे हुई है, पहले अप्रोच किया तूने उस चीज़ को लेके, ठीक है, क्योंकि तू उसके समीप आया है चीज़ के। रिट्रीट, तू उस चीज़ के पीछे, तू उस चीज़ से पीछे हुई है, क्योंकि तूने उस चीज़ को अवॉइड किया। रिट्रीट को हम क्या बोल सकते हैं, अवॉइड करना। मेलाइज, अस्वस्थ, इलनेस, बीमार। हेल्दी, स्वस्थ, वेलनेस, यानी कि अच्छी, वेल, आई एम वेल, आई एम वेल, आई एम नॉट वेल, और इसका है आई एम इल। ठीक है, मेलाइज, इलनेस, और हेल्दी, वेलनेस। ठीक है, देखो अगर आपको किसी भी इंग्लिश वर्ड का हिंदी में मतलब पता होगा, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं उसको एक ऑप्शन से मैच करके, दूसरे ऑप्शन से मैच करके, तीसरे से मैच करके, चौथे से मैच करके आप उसका आंसर कोई भी हिस्से में से लगा सकते हो। बट आपको अगर उसका हिंदी मतलब भी नहीं पता होगा ना, तो आप चार में से कोई से भी ऑप्शन पे नहीं लगा सकते। अनलाइकली हो गया, डिलाइट हो गया, तो सेम मीनिंग्स है बहुत सारी, एक वर्ड के बहुत सारे सेम मीनिंग है, इसलिए आपको सब याद होने ज़रूरी हैं। कोई भी एग्ज़ाम में कोई भी आ सकता है, लेकिन जो मैं ये करवा रही हूँ ना, वो मैं मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक ही 4-4 5-5 बार रिपीट हुआ है, इसलिए मैं वही करवा रही हूँ PYQ में ही। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं अपॉइंट मीन्स नियुक्त करना, किसी को एम्प्लॉयमेंट के लिए बुलाना, किसी की नौकरी लगवाना। ठीक है, तो उसको क्या होगा, अपॉइंट करना, किसी चीज़ को नियुक्त करना किसी को। डिसमिस करना, निकाल देना, बर्खास्त कर देना, इनकार कर देना किसी चीज़ को, यानी कि उसको नो बोल देना, यानी कि फायर कर देना। ठीक है, नेक्स्ट है डिनाउंस, आरोप लगाना, रॉन्ग, गलत है। ठीक है, उसने उस पर आरोप लगा दिया, गलत आरोप लगा दिया, आरोप लगा दिया यानी कि रॉन्ग लगा दिया। ठीक है, गलत लगा दिया, आरोप लगाना। ठीक है, उसकी डिसरिस्पेक्ट करना,
और इसका एंटोनिम्स क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट करना, उसकी प्रशंसा करना, प्रेज करना, उसको प्राउड फील करना, उस पर आरोप लगाना मतलब शेम फील करना। ठीक, डियूंस ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट, प्रशंसा, प्रेज। सो नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट एंटोनिम्स पे आते हैं हम। एक्सीपंज, एक्सपंज निकालना, इरेज करना, उसको रिमूव कर देना। इंसर्ट मीन्स डालना, ऐड कर देना। ठीक है, सो आई नो एस्पिरेंट्स आप लोग यहाँ तक आ चुके हो वीडियो देखते देखते, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बिकॉज आप अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको सपोर्ट करूँगी। जैसे कि मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आपको एक टास्क दिया था कि आप लोग जितने मेरे सब्सक्राइबर इंक्रीज़ कराओगे, एटलीस्ट 25 इंक्रीज़ कराओगे, तो मैं आपको आपके पसंद की बुक गिव अवे करूँगी। ठीक है, वेदर वो चाहे वो मतलब जो भी उसकी हो, RWA की हो, आदित्य रंजन सर की हो, ठीक है, करबिल ऐप की हो, तो आई नो आप उस चीज़ के लिए अच्छे से कर रहे हैं, मेरी हेल्प कर रहे हैं। बिकॉज़ अगर आप मेरी हेल्प करोगे तो मैं अब तो मैं एक बच्चे की हेल्प करूँगी, 2 की करूँगी, 3 की करूँगी, आगे मैं और बच्चों की हेल्प करूँगी। तो वो जो अभी गिव अवे चल रहा है वो इस वीडियो में भी कंटिन्यू है। ठीक है, तो आप में से जो भी बच्चा मेरा 25 और सब्सक्राइब करवाएगा, उसको मैं बुक, उसके जो भी उसकी पसंद की बुक है, फिर जो भी जिस बुक की उसको रिक्वायरमेंट है, जिस रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, उसको मैं उसको वो गिव अवे करूँगी, उसको गिफ्ट करूँगी। मेक श्योर करना, मैं अगेन अपना इंस्टाग्राम यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। आपको अगर 25 आपने इंक्रीज़ करवाए हैं तो आपको उनका स्क्रीनशॉट मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज में सेंड करना है, प्लस आपको जो बुक चाहिए उसका नाम, आपका एड्रेस, एंड ट्राई करना जो बुक आपको चाहिए आप मुझे उसका फ़ोटो क्लिक करके सेंड करो, ताकि वो आपके लिए भी ईजी हो, मेरे लिए भी ईजी हो, बिकॉज़ मैं उसको ऑर्डर भी करूँगी और वो आपको मतलब जो आप चाहते हो वो ना हो तो फिर उससे आपका भी लॉस होगा और मेरा तो लॉस होगा ही होगा। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अभी भी इसमें पार्टिसिपेट करें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आपको और आप जैसे और बच्चों को सपोर्ट कर सकूँ। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम अपने एंटोनियम्स पे। नेक्स्ट है फ्लुएंट, उपजाऊ, फर्टाइल। ठीक है, यानी कि घास फूस है, खेती है, वो उपजाऊ है, ज़मीन जो है वो अभी उपजाऊ है। बैरन, बैरन मीन्स बंजर। स्टेरिल, ये आता है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। और ये तो आते ही आते हैं, आई मीन आते ही आते नहीं मीन्स कि ये आए हुए हैं। बैरन और ये साइनोनियम्स में आए दोनों। बैरन इसका वो दे दिया था सिनोनियम्स, स्टेरिल और 2-3 मतलब और ऑप्शन में दे के सिनोनियम्स दे दिया था इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं शैलो। शैलो मीन्स उथला, यानी कि लेस, कम, यानी कि वो चीज़ बहुत कम है। ठीक है, मात्रा में हो या फिर गहराई में हो, किसी भी चीज़ में हो तो वो कम है। और डीप मीन्स गहरा, वो बहुत गहरा है, डीप है। नेक्स्ट है यूफुली, उदासी, रिग्रेट करना किसी चीज़ को लेके, मतलब लो फील करना किसी चीज़ को लेके कि यार मुझे उस चीज़ का रिग्रेट है, तो क्या उसको क्या है, उसका यूफुली, उसका उदासी है, उसकी उस चीज़ को लेके, रिग्रेट है उस चीज़ को लेके। चीयरफुल, खुश है वो, यानी कि जॉयफुल। ठीक है, वो उस चीज़ को लेकर खुश है और ये इस चीज़ को लेकर उदास है, यानी कि वो उस चीज़ को लेकर रिग्रेट कर महसूस कर रहा है, गिल्टी फील कर रहा है, लेकिन वो उस चीज़ को लेकर जॉयफुल यानी कि खुश महसूस कर रहा है। नेक्स्ट है वाइडी, खुश करने वाला, स्टूपिड, मूर्ख। ठीक, रेवरेंस, श्रद्धा यानी कि आदर करना, फेथ, उसमें मतलब उसको उसमें फेथ है। नेक्स्ट है इसका रेलिंक्विशमेंट, संन्यास या फिर त्याग, गिव ओवर कर देना, किसी चीज़ को गिव ओवर कर देना, कि त्याग कर देना। ठीक है, किसी चीज़ का त्याग कर देना। ठीक, तो इसका क्या हो गया, रेवरेंस का है श्रद्धा यानी कि फेथ रखना। नेक्स्ट है इसका एंटोनियम्स, रेलिंक्विशमेंट यानी कि संन्यास ले लेना, किसी चीज़ को त्याग देना, किसी चीज़ का गिव ओवर कर देना। ज़ेनी, सन की, हम बोलते हैं ना कि यार तू बड़ा डफर है यार, बहुत सन की इंसान है, तो इसका क्या होगा, ईडियट भी हम उसको कह सकते हैं। ज़ेनी मीन्स सन की, और इसका एंटोनियम्स होगा सोबर। सोबर मीन्स शांत, गंभीर, सीरियस, एकदम काम। बोलते हैं ना सिंपल सोबर, एकदम सिंपल चाहिए। सोबर मीन्स एकदम शांत चाहिए, यानी कि जो कलर चाहिए ना हमें वो सिंपल सोबर चाहिए, बहुत शांत कलर चाहिए, बहुत भड़कीला नहीं चाहिए, यानी कि कुछ भी जो चाहिए वो सिंपल सा चाहिए। तो
जेनी मीन्स सनकी यानी कि डफर इडियट। सोबर मीन्स शांत, गंभीर यानी कि सीरियस या फिर काम रहना उस चीज़ को लेके। विजनरी, विजनरी मीन्स काल्पनिक, काल्पनिक या फिर इमेजिनरी, यानी कि उसके दिमाग में जो सोच है ना, जो चल रहा है उसके दिमाग में, विजनरी सोच चल रही है उसके दिमाग में, काल्पनिक चीज़ें चल रही है उसके दिमाग में। इसका एंटोनिम होगा प्रेगमेटिस्ट, अभिमानी, एक्सेप्ट रियलिटी यानी कि रियलिस्ट, रियलिस्टिक भी बोल सकते हैं हम इसको, यानी कि वो तो चीज़ें जो हैं वो अपने दिमाग में इमेजिनरी चीज़ें बना रहा है, ठीक है, विजनरी चीज़ें बना रहा है। कहते हैं ना कि तुम्हारा विजन क्लियर नहीं है, तुम अपने विजन को क्लियर करो, अपनी जो सोच है उसको क्लियर करो, ठीक है, तो वो क्या हो गया, विजनरी, काल्पनिक हो गया उसका। लेकिन इसका क्या हो गया, रियलिस्टिक, वो रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि प्रेगमेटिस्ट, रियलिस्टिक, अभिमानी। सक्सेंट, संक्षिप्त और ब्रीफ यानी कि छोटे, उसमें समराइज बहुत छोटे उसमें करना। लेंदी मीन्स लंबा। और नेक्स्ट है रेंसाइड मीन्स बासी, इसको हम बोलते हैं स्टेल, बासी बोल सकते हैं। अगेन आई एम सेइंग, दोनों को सिनोनिम्स बना के दे सकते हैं बहुत इजीली, तो इसका आप याद रख लेना ना, रेंसाइड का स्टेल यानी कि बासी, और फ्रेश मतलब ताज़ी, ठीक है। सो एस्पिरेंट्स, वीडियो को यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एसएससी के बाकी सारे एंटोनियम्स के साथ। तब तक के लिए वीडियो को देखिएगा, ठीक है, सारा रिवाइज कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।